अमृता प्रीतम एक ऐसी शख्सियत जिसे किसी पहचान की कोई गुहार नहीं। अमृता प्रीतम जी का जन्म 31 अगस्त 1919 को पंजाब में हुआ था और उनका बचपन लाहौर में बीता था। आज 31 अगस्त 2022 को उनकी 103वीं सालगिरह है। जन्मदिन मुबारक अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम ने अपनी ज़िंदगी को बहुत बारीकी से जिया और जो जिया वही कलम से जाहिर कर दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी, जिसमें उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम एक ऐसी छवि है जिसने जीवन जीने में और कविता रचने में किसी विभाजक रेखा को बीच में नहीं आने दिया। उन्होंने ना सिर्फ इश्क पे अपितु जीवन के हर एक पहलू पर लिखा, फिर वो चाहे विभाजन का दर्द हो, महिलाओं पर होते जुल्म हो या धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव हो। और अगर उनका जीवन देखें तो वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पर उनकी दादी माँ हिंदू और मुसलमान के बर्तन को भी अलग रखा करती थी, और ऐसे परिवार की एक बेखौफ लड़की जिसने एक बेमहर शादी को तोड़ा, साहिर से मोहब्बत हुई तो खुलकर इजहार किया, और ज़िंदगी की तपती दोपहरी में जब इमरोज़ की ठंडी छाँव मिली तो खुलकर अंगीकार किया। ऐसी थी हमारी अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जब साहिर से मिली थी तो वो एक नाखुश शादीशुदा ज़िंदगी जी रही थी और 2 बच्चों की माँ थी। साहिर से उनकी मुलाकात एक मुशायरे में हुई थी और उन्हें पहली नज़र में प्यार हो गया। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो मिले भी लाहौर और दिल्ली के बीच के एक शहर प्रीतनगर में। प्रीतनगर यानी प्यार की नगरी। 1944 में प्यार शायद खामोश होता था। अमृता ने उस जुनूनी कवि शाहिर के लिए कविता भी लिखी थी, एक मुलाकात। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया। उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंस कर कुछ दूर हो गया। हैरान थी, पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई। उसको उठाकर अब अपने शहर कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा अगर तू कहीं मिले तो समुद्र की तरह उसे छाती पर रख कर हम 2 किनारों की तरह हंस सकते थे और नीची छतों और संकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती और अपनी आँख का मैंने आप ही घूट पिया। मैं अकेला किनारे को गिरा दिया, और जब दिन ढलने को था तो समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब जब रात घिरने लगी तो तू मिला है। तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है। वो शायद खामोशी ही थी जो इतनी ताकतवर कविता लिख दी अमृता ने। अमृता और साहिर की मोहब्बत वो अफसाना रही जो खूबसूरत अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, मगर ये एकदम अलहदा थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दौर में अमृता और साहिर ने जिस तरह की मोहब्बत की उसे उस वक्त पाप माना जाता था, पर वो रिश्ता बेहद पाक था। अधूरी मोहब्बत का ये मुकम्मल अफसाना जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती।